स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न हल किए थे। इसके बाद अगला प्रश्नावली 9 है, जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करने हैं। इसमें देखें साइन कॉस टेन भिन्न भिन्न कोणों का मान जो है इसमें दिया हुआ है। इसमें आपका ये तरीका भी दिया हुआ है कि 0 से लेके 90 तक 1 2 0 से 1 2 3 4 तक कर देंगे और इसमें 4 से भाग कर दें। तृतीय चरण दिया है कि वर्गमूल ले लें इनका पुनः। तो अब साइन थीटा का मान जो है देखें, यानी साइन 30 का मान जो है आपका ये 0 हो जाएगा और साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का 1/2 हो जाएगा। इस तरह से यह दिया हुआ है। चतुर्थ चरण दिया है, इसको कास थीटा का मान प्राप्त कर देंगे चतुर्थ चरण में। विपरीत क्रम में लिखने पर इसी को विपरीत क्रम में लिख देंगे। जैसे यहाँ से शुरू करेंगे, पहले 1, फिर कर्णिम 2/3 और कर्णिम 3/2, फिर 1/2, मतलब उल्टा इसको लिखें यहाँ से, तो यह कास थीटा का मान हो जाएगा। और फिर साइन थीटा में कास थीटा का भाग कर दें तो ये टैन थीटा का मान आपका निकल जाएगा। तो यह तरीका दिया हुआ है इसका मान याद रखने के लिए। तो ये तीनों ये आप याद रखेंगे। ये साइन 0 से लेकर 90 डिग्री का है, कास 0 से लेकर के 90 डिग्री और टैन जो है 0 से लेकर के 90 डिग्री का ये मान है। साइन कॉस और टैन को उल्टा कर दें तो कोसेक थीटा, साइन कोसेक थीटा और काट थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब इसके बाद से चलें प्रश्नावली 9 पे। यहाँ देखें tan स्क्वायर 60 अधन tan स्क्वायर 45 बराबर 4 लाना है, इसको सिद्ध करना है। तो देखें इसका हल देखें। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। tan स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर 45, तो tan 60 का मान करनी में 3/2 होता है और उसका वर्ग कर देंगे, और tan 45 का मान 1 होता है तो इसका वर्ग कर दिए। तो करनी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। इसको आप नोट कर लें। दूसरा का हिंट देखें, आप इसको स्वयं करेंगे उसी तरह से। tan 30 का मान रख लीजिए, 1/2 होता है, उसका वर्ग कर लें। और साइन 45 का मान 1/2 होता है, उसका वर्ग कर लें। और साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है, उसका वर्ग कर लेंगे और जोड़ लेंगे तो ये आपका मिल जाएगा। इसको आप स्वयं करेंगे। तीसरा इसका देखें, साइन 60 tan 30 काट स्क्वायर 30 इंटू tan स्क्वायर 45, ये लाना है 1 सही 1/2। तो इसका देखें हल। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है, tan 30 का मान 1/3 और काट 30 दिया हुआ है, तो tan 30 का 1/3 होता है, उसको उल्टा कर दें तो करनी में 3 होगा, यानी काट 30 का मान करनी में 3 हो जाएगा। इसका वर्ग कर देंगे। और tan 45 का मान 1 होता है तो उसका वर्ग कर दिए। करनी में 3 से करनी में 3 कट गया और यह जो है आपका इसका वर्ग किए तो 3 हो जाएगा और 2 3 में 2 का भाग करेंगे तो पूरा पूरा एक बार में जाएगा, शेष 1 बचेगा। ठीक है। और इसका भागफल जो है भाग जो है हर में 2 बच गया, तो 1 सही 1/2 हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसको आप नोट कर लें। देखें चौथा, इसी तरह से आप तीसरे की तरह से इसको भी कर सकते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें और कोसेक 45, तो साइन 45 का मान करनी में साइन 45 का मान जो है 1/2 होता है, तो उसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक 45 हो जाएगा, यानी कोसेक 45 का मान करनी में 2 हो जाएगा, तो उसका वर्ग कर दें। और ये सेक 30 है, तो कास 30 का मान जो है करनी में 3/2 होता है,
तो सेक 45 का मान 2/3 हो जाएगा। उसका वर्ग कर दें यहाँ। अब देखें sin 90 का मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग कर दें। और cos 60 जो है 1/2 के बराबर होता है। तो इसको इसमें रख करके हल कर लेंगे। पांचवा देखें, ये 1 के बराबर लाना है, तो इसका आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और सभी मानों को इसमें रख करके हल करेंगे। तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग कर दें। और sin 60 का मान करनी में 3/2 होता है, उसका वर्ग कर देंगे। और tan 30 का उल्टा काट 30 होता है, तो tan 30 का मान जो है 1/3 होता है, तो काट का करनी में 3 हो जाएगा, तो 1/2 गुणे करनी में 3 का वर्ग हो जाएगा। ये जो है कास का उल्टा होता है, तो कास 45 1/2 होता है, तो सेक 45 करनी में 2 हो जाएगा। तो 1/8 गुणे करनी में 2 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लें, आपको 1 मिल जाएगा। सातवां जो है इसी तरह से छठा कर लेंगे आप, ठीक है। सेक 45 कास कोसेक 30 और tan 30 का मान रख लें और उनका वर्ग कर दें, तो राइट हैंड साइड के बराबर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप सातवां भी कर सकते हैं, ठीक है। tan 60 का मान करनी में 3 होता है, उसका वर्ग कर दें। कास 45 का मान 1/2 होता है, उसका वर्ग कर दें, तो 2 गुणे 1/2 का वर्ग। और सेक 60 जो है कास 60 के उल्टा होता है, और कास 60 का मान जो है 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 का वर्ग हो जाएगा। इसको आप हल कर लेंगे। आठवां देखें, सिद्ध करो कि कोसेक स्क्वायर 45 - 1 बराबर साइन स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 45 दिया हुआ है। तो इसको दोनों तरफ जो है इसका मान रख करके हल कर लें, देख लें बराबर आता है तो ये तो सिद्ध हो जाएगा, बराबर नहीं जाएगा तो तब वो गलत होगा प्रश्न। तो इसका हल देखें आठवें का। देखें, इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें। तो कोसेक 45, ये साइन 45 का उल्टा है कोसेक, तो साइन 45 का 1/2 होता है, तो कोसेक 45 का करनी में 2 हो जाएगा, तो करनी में 2 का वर्ग और -1। 2 का वर्ग जो है करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया। फिर इसका राइट हैंड साइड लेके चलें। देखें, साइन 45 का मान 1/2 होता है, तो उसका वर्ग कर दिए। और यह जो है कास 45 का उल्टा है, यानी कास 45 का मान 1/2 होता है, तो सेक 45 का मान करनी में 2 हो जाएगा। इसका वर्ग कर दें, तो 1/2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 इसका मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गया। इसको आप नोट कर लें। इसका नमूना देखें, साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 45 बट्टे tan स्क्वायर 60 बराबर 1/3 लाना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले करके चलेंगे और देखें, साइन 45 का मान 1/2 होता है, तो इसका वर्ग कर देंगे। और कास 45 का मान 1/2 होता है, तो इसका भी वर्ग कर देंगे। और tan 60 जो है करनी 3 के बराबर होता है, तो इसका वर्ग हो गया। अब देखें ऊपर आ गया अंश में 1/2 धन 1/2, अब पूरे का 3 हो जाएगा, वर्ग करेंगे करनी में 3 का। तो और 1/2 और 1/2 मिल करके 2/2 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यह 1/3 मिल जाएगा, जो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसको आप नोट कर लें। इसका दसवां आप देखें, tan 60 बराबर दिया है 2 tan 30 बराबर 1 - tan स्क्वायर 30। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो दोनों तरफ ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें और tan 60 का मान रख दें, तो करनी में 3 हो जाएगा। और फिर राइट हैंड साइड को लेकर के हल करें और इसमें tan 30 का मान रखें, उसको हल करें, तो वो √3 के बराबर आ जाएगा, यानी दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि राइट हैंड साइड को लेके चलें और इस लेफ्ट हैंड साइड को दिखा दें, तब भी यह जो है सिद्ध हो जाएगा। तो देखें इसका हल। राइट हैंड साइड के बराबर लेके चलेंगे,
ठीक है। और 2 tan 30, tan 30 का मान 1/3 हो गया, और बट्टे 1 - tan² 30, तो tan 30 का मान 1/3 हो गया, 30 का वर्ग कर दिए, ठीक है। और 2/3 हो गया, नीचे हो जाएगा 1 - 1/3। देखें तो 2/3 हो गया। अब बट्टे 3, इसमें से 3 में से एक निकल गया, 2/3 हो गया। इसको हल करेंगे तो 2/3 होगा। अब भिन्न में भिन्न का भाग कर रहे हैं तो नीचे वाला भिन्न उलट जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, और 1/3 जो है 1/3 से कटेगा, तो आपका बच जाएगा 1/3। यह 1/3 जो है tan 60 का मान होता है, तो यहाँ tan 60 रख देंगे, यह लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। यह सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लें। बिल्कुल इसी तरह से 11 नंबर के प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं, 2 विधियों से कर सकते हैं। राइट हैंड साइड को लेके चलें और इसको दिखा दें लेफ्ट हैंड साइड को, या लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें और sin 60 का मान रख दें, तो 1/3/2 हो जाएगा। पुनः राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे और इसमें मान रखेंगे, तो अभी जो है 1/3/2 आएगा, तो इस तरह सिद्ध हो जाएगा। तो इसको भी 2 तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो इसका हल देखें। देखें राइट हैंड साइड इसका ले लिए, और चूंकि sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, यानी इसके जगह जो है 2 sin a cos a की जगह आपको मिल गया sin 2a, फार्मूले से होता है। तो उसी तरह से a की जगह अगर 30 अगर हम माने, तो यहाँ a का दुगुना है 2a, तो 2 sin 30 cos 30 हो गया sin 2a, a का दुगुना। तो उसी तरह से यह क्या हो जाएगा 30 का दुगुना, यानी sin 2 × 30, यह हो गया sin 60, यह लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इसको आप जो है इसको हल करें, 1/3/2 आ जाएगा, फिर राइट हैंड साइड को हल करें, sin 30 और cos 30 का मान रखें, और इस तरह से मिल जाएगा आपका 1/3/2। तो 2 तरीका है इसको हल करने का, तो आप जैसे करें इसको नोट कर लें। 12 नंबर का प्रश्न भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। tan 30 का मान रख लें, तो 1/3 हो जाएगा, फिर राइट हैंड साइड को हल करें, तो वह भी 1/3 आना चाहिए, तो अगर आएगा तो सिद्ध हो जाएगा। दूसरा तरीका है राइट हैंड साइड को लेके चलें और लेफ्ट हैंड साइड को दिखा दें, तो देखें इसका हल। ये देखें, ये फार्मूला होता है आपका tan a - tan b/1 + tan a tan b, और यह होता है tan a - b के बराबर होता है। तो इसका राइट हैंड साइड आप लेके चलें और a की जगह 60 और b की जगह 30 अगर मान लें, तो देखें यह जो दिया हुआ राइट हैंड साइड मिल जाएगा किसमें, tan a - b, यानी 60 × 30, और इस तरह से यह हो गया tan 30, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। 13 नंबर का प्रश्न और 14 नंबर का प्रश्न एक ही जैसे है। तो देखें इसका 13 नंबर का हल देखें। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो tan² π/6 + tan² π/4 + tan² π/3 है। तो tan π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/3 हो जाएगा, और tan π/4 का मान 1 होता है, इसका वर्ग कर दिए, और tan π/3 यानी tan 60, तो tan 60 का मान 1/3 होता है, इसका वर्ग हो गया। अब देखें 1/3 का वर्ग 1/3 हो गया, 1 धन 3, 3 1 4, 1/3 धन 4, 4 3 12, 1 13/3, भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, शेष 1 बचेगा, तो 4 सही 1/3 इसका हल हो गया। ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया। इसको आप नोट कर लें। 14 नंबर का प्रश्न आप 13 की तरह से हल कर लेंगे, और 15 नंबर का प्रश्न आप देखें, इसका मान ज्ञात करना है। तो 4 sin² 30 + tan² 60 + sec 45 दिया हुआ है,
तो साइन 30 का मान रख दीजिए, 1/2 होता है, 1/2 का वर्ग कर दें। tan 60 का मान जो है करनी में 3 होता है, उसका वर्ग कर दीजिए। अब प्लस cos 45 का मान 1/करनी में 2 होता है, तो sec 45 का करनी में 2 हो जाएगा। इसी को हल कर लें, जोड़ लें, तो आपका इसका मान मिल जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न देखें, बोर्ड में पूछा है साइन 60 गुणे tan 30 गुणे sec cos 45 का मान पूछ रहा है। तो इसका हल देखें। साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है, गुणे tan 30 1/करनी में 3, और गुणे cos 45 1/करनी में 2। तो देखें करनी में 3 से करनी में 3 कट गया और बच गया 1/2 करनी में 2। यह आपका आंसर हो गया। इसको और आगे करना चाहते हैं तो इसके हर का परिमेयीकरण कर दें, करनी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो मिल जाएगा करनी में 2/4, या इतना ही करके भी आप छोड़ सकते हैं। तो इसको नोट कर लें। 17 नंबर का प्रश्न दिया है कि 2 sin 60 डिग्री काट 30 डिग्री, 2 sec स्क्वायर cos 45 और प्लस 3 cos 60 और tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको हल करना है, इसका मान निकालना है। तो इसका हल देखें। 2 गुणे sin 60 करनी में 3/2 होता है और tan 30 का उल्टा काट 30 होता है। तो tan 30 का मान आपका 1/करनी में 3 होता है, तो काट 30 का करनी में 3 हो जाएगा। और -2 cos 45 का उल्टा sec 45 होता है, तो sec 45 जो है करनी में 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दें। प्लस 3 cos 60 का मान 1/2 होता है, इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का करनी में 3, इसका वर्ग कर दिए और इसको हल करें तो देखें 2 से 2 कट जाएगा, करनी में 3 का गुणा करनी में 3 से करेंगे 3 हो जाएगा और -2 करनी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। प्लस 3/2 इंटू 1 और -3 से +3 कट गया, यह हो गया आपका -4 और धन 3/2। इसको अगर जोड़ते हैं तो 4 दूना 8 -8 धन 3/2, तो -8 में से 3 निकल जाएगा, -5 होगा, -5/2 होगा इसका हल। इसको आप नोट कर लें। 18 नंबर का प्रश्न आप देखें, दिया है कि थीटा बराबर cos 45 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आपका जो है सेकेंड भी है इसका। तो थीटा की जगह 45 डिग्री रख लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे, राइट हैंड साइड निकाल लेंगे, दोनों बराबर होगा तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसका हल आप देखें। पहला दिया हुआ है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, sin 2 थीटा और थीटा की जगह 45 रखें, तो 45 दूना 90, sin 90 हो गया। sin 90 का मान 1 होता है, लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया। राइट हैंड साइड लेके चलें, 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा का मान 45 रखा जाए तो देखें 2 tan 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45 मिला, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 2 गुणे 1 बटे 1 + 1 का स्क्वायर, तो 2/2 आपको मिल गया, 2 से 2 कट जाएगा, 1 होगा। तो राइट हैंड साइड आपका 1 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आया था। इस तरह से दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इस तरह से यह आपका जो है प्रश्नावली ये समाप्त होता है। इसी तरह से आप इसका 18 का सेकंड भी कर लेंगे। अब एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है, उसको हल करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये 15 नंबर का प्रश्न जो है इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हल करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो देखने के बाद से आप इस चैनल को लाइक करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक यू वेरी मच।